देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW में मर्सिडीज मोन के $10 मिलियन सैलरी को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। जंगल बॉय जैक पेरी के AEW पर रिटर्न होने को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी गए। TNA रेसलिंग के अगले बड़े पेपर व्यू के ऊपर डॉल्फ जिगलर TNA के वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने वाले गए। तो गाइज वहीं CM पंक के रेसलर्स को कोलिजन पर बैन करने को लेकर QT मार्शल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के बिग बिजनेस पर मोन के डेब्यू करने के बाद वो यहाँ पर करंटली AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर इस समय AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइस अब जबकि मोन ने AEW कंपनी को ज्वाइन कर लिया है तो गाइस हर किसी के मन में ये सवाल है कि मर्सिडीज मोन AEW पर कितना लंबा काम करने वाले गए। वेल गाइस वैसे तो मल्टीपल रिपोर्टर्स ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि मोन यहां पर AEW के अंदर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और वो यहां पर AEW के अंदर कम से कम 3 साल काम करने वाले गए। बट गाइस यही अब मोन के AEW में सैलरी को लेकर सोशल मीडिया से काफी शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही गए। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मोन के AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इस चीज को लेकर रूमर चली थी कि मर्सिडीज मोन WWE पर रिटर्न होने के लिए WWE कंपनी से $5 मिलियन की सैलरी मांग रही थी। और गाइस यहां पर मर्सिडीज मोन WWE के अंदर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के लेवल की सैलरी मांग रही थी। और गाइस क्योंकि WWE के अंदर किसी भी वुमन रेसलर को $5 मिलियन की सैलरी नहीं मिलती गए, तो गाइस इसीलिए WWE ने मर्सिडीज मोन को साइन नहीं किया। बट गाइस क्योंकि अब यहां पर मोन AEW में आ चुकी गए तो गाइस सबके मन में ये सवाल है कि क्या टोनी खान ने मर्सिडीज मोन को $5 मिलियन दिए हैं। वेल गाइस इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक एनोनिमस सोर्स के द्वारा ये बोला जाता है कि टोनी खान ने मर्सिडीज मोन को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोनी खान मर्सिडीज मोन को हर साल $10 मिलियन दे रहे गए। और गाइस यही इस बंदे के ऐसे कहने के बाद कि मर्सिडीज मोन को टोनी खान 1 साल के लिए $10 मिलियन दे रहे गए, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हंगामा हो चुका है। क्योंकि गाइस रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और CM पंक, ये तीनों करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के 3 हाईएस्ट पेड रेसलर है और इन तीनों को भी WWE के अंदर 1 साल की एनुअल सैलरी मात्र $5 मिलियन मिलती गए। और गाइस यही जब इस बंदे ने ये कहा कि यहाँ पर AEW के अंदर मर्सिडीज मोन को 1 साल के $10 मिलियन मिल रहे गए तो गाइस काफी सारे लोग इस चीज को देखकर शॉक हुए। बट गाइस यही इस रूमर के सोशल मीडिया पर फैलने के बाद अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट और एंड्रू जेरियन दोनों ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर मोन को इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही गए। और गाइस यहाँ पर एंड्रू जेरियन का ये कहना है कि ये रिपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से गलत है कि AEW मोन को $10 मिलियन दे रही गए। और गाइस यही फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि डेफिनेटली मोन AEW के अंदर पॉसिबली AEW की हाईएस्ट पेड रेसलर है। बट गाइस AEW के अंदर मोन को $10 मिलियन की सैलरी मिलना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वेल गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट और एंड्रू जेरियन की ये कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर मोन को एक्चुअल में कितनी सैलरी मिल रही गई, इसको लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये 10 मिलियन वाली रूमर फैलने के बाद यहाँ पर WWE की एक टॉप फीमेल रेसलर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर को ये बताया कि इस रेसलर को ये बढ़िया से मालूम है कि मर्सिडीज मोन को AEW के अंदर कितनी सैलरी मिल रही गई। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि WWE की जिस फीमेल रेसलर ने मर्सिडीज मोन के सैलरी के बारे में रेसलिंग ऑब्जर्वर को बताया है वो रेसलर ये नहीं चाहती है कि उसका नाम सामने आए। बट गाइस WWE के इस फीमेल रेसलर का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन AEW कंपनी के अंदर WWE या दुनिया की और किसी भी कंपनी के मुकाबले, किसी भी फीमेल रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी ले रही गए। और गाइस यहाँ पर WWE के अंदर जहां बेकी लिंच को पिछले साल तक सबसे ज्यादा सैलरी 1 साल की $3 मिलियन की सैलरी मिलती थी, तो गाइस वहीं सॉलिड फ्लेयर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बाद सॉलिड फ्लेयर WWE की हाईएस्ट पेड रेसलर बनी थी, जिनको पॉसिबली WWE के अंदर 1 साल के करीबन $3.5 मिलियन मिल रहे गए। बट गाइस यही WWE के इस फीमेल रेसलर का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन को AEW कंपनी जो पैसे दे रही गई वो यहाँ पर WWE के फीमेल रेसलर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। और गाइस पॉसिबली AEW के अंदर मर्सिडीज मोन को जो सैलरी मिल रही गई वो यहाँ पर दुनिया की और किसी भी फीमेल रेसलर के मुकाबले अब तक की हाईएस्ट सैलरी गई। और गाइस WWE के वुमेन डिवीजन के अंदर भी फीमेल रेसलर्स इस चीज को देखकर काफी खुश है कि फाइनली यहाँ पर वुमेन डिवीजन को भी मेल डिवीजन के बराबर सैलरी मिल रही गई। और गाइस यहाँ पर WWE के अंदर भी पॉसिबली फ्यूचर में वुमेन रेसलर उनकी सैलरी को इंक्रीज करने को लेकर बात करेंगी। वेल गाइस क्योंकि
यहाँ पर WWE के सोर्स ने भी ये कंफर्म किया है कि मोन को यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी मिल रही है। तो गाइज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पॉसिबली टोनी खान मर्सिडीज मोन को काजुचिका ओकाडा के लेवल की सैलरी दे रहे गए, जो यहाँ पर करीबन 4.5 से 5 मिलियन के बीच में होने वाली गए। वेल गाइज मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है कि मोन को यहाँ पर इतनी ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA के अगले पेपर व्यू TNA रेवेलियन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर TNA के रेवेलियन पेपर व्यू की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब से यहाँ पर करीबन 1 महीने के अंदर 20 अप्रैल को TNA रेसलिंग उनका रेवेलियन पेपर व्यू करने वाली गए। और यहीं आज TNA के वीकली शो के मेन इवेंट के ऊपर TNA के वर्ल्ड चैंपियन मूज के निक नेमिथ पर अटैक करने के बाद TNA ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 20 अप्रैल को TNA के रेवेलियन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर NJPW के IWGP ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन निक नेमिथ TNA के वर्ल्ड चैंपियन मूज को चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। और 20 अप्रैल को रेवेलियन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर मूज और निक नेमिथ के बीच में TNA का वर्ल्ड टाइटल मैच देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निक नेमिथ के NJPW में चैंपियन बनने के बाद क्या वो यहाँ पर TNA के वर्ल्ड चैंपियन मूज को हराकर TNA के भी वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के सस्पेंडेड सुपरस्टार जंगल बॉय जैक पेरी की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर AEW के ऑल इन पर हुए ब्रॉल के बाद जहां AEW कंपनी ने CM पंक को लात मारकर कंपनी से फायर किया, तो गाइस वहीं जंगल बॉय जैक पेरी को AEW के अंदर इनफाइनाइट टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। और गाइस यही जैक पेरी के AEW से बाहर जाने के बाद करंटली यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी NJPW पर काम कर रहे गए, जो यहां पर करंटली जापान के अंदर न्यू जापान कप टूर्नामेंट के अंदर रेसल कर रहे गए। बट गाइस यहीं अब जंगल बॉय जैक पेरी के AEW पर रिटर्न होने को लेकर काफी शॉकिंग रूमर सामने आ रही गए। वेल गाइस यहां पर इस हफ्ते जंगल बॉय जैक पेरी ने सोशल मीडिया के ऊपर NJPW में उनके एक हाइप वीडियो को पोस्ट किया, जिस वीडियो के ऊपर AEW के EVP यंग बक्स के मेंबर निक जैक्सन के द्वारा एक कमेंट आता है, जिस कमेंट के अंदर वो यहां पर हैंड जेस्चर शेयर करते गए। और इसके बाद यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी के द्वारा टू स्वीट पोस्ट किया जाता है। और गाइस यही सोशल मीडिया पर इस एक्टिविटी के बाद AEW के बैक स्टेज से अब यहां पर यह अपडेट आ रही गई कि पॉसिबली AEW के अंदर केनी ओमेगा पर यंग बक्स के टर्न करने के बाद और रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के एलीट के न्यू मेंबर बनने के बाद पॉसिबली जंगल बॉय जैक पेरी वो चौथे रेसलर होने वाले गए जो AEW पर रिटर्न करने के बाद दी एलीट को AEW कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी के NJPW पर डेब्यू करने के बाद जैक पेरी ने टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि जैक पेरी के AEW से बाहर जाने के बाद द यंग बक्स के द्वारा जैक पेरी को सपोर्ट किया गया था। और गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर रूमर आ रही गई कि काजुचिका ओकाडा के द्वारा केनी ओमेगा को रिप्लेस करने के बाद यंग बक्स यहां पर हैंगमैन एडम पेज को जंगल बॉय के द्वारा रिप्लेस करने वाले गए। और जंगल बॉय जैक पेरी पॉसिबली वो रेसलर हो सकते गए जो यहां पर AEW पर रिटर्न करने के बाद काजुचिका ओकाडा और यंग बक्स को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइस क्योंकि अभी तक यहां पर इसको लेकर कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई गए, तो गाइस मैं यहां पर ये बिलीव नहीं करूंगा कि जैक पेरी AEW के अंदर एलीट को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस अगर यहां पर सच में जैक पेरी एलीट को ज्वाइन करने वाले गए तो गाइस यहां पर ये फैक्शन और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कोलिजन शो के ओरिजिनल प्लान की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर जब AEW के कोलिजन शो को बनाया गया था तो गाइस इस शो को यहां पर CM पंक के द्वारा चलाया जा रहा था। और गाइस चाहे इस शो की स्टोरी लाइन दो या फिर इस शो की बुकिंग, हर चीजें CM पंक मैनेज कर रहे थे। और गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी कि आज से करीबन 6 से 7 महीने पहले जब यहां पर CM पंक कोलिजन को रन कर रहे थे तो गाइस एक टाइम पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि CM पंक ने मल्टीपल रेसलर को AEW कोलिजन से बैन किया है। और गाइस यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी यंग बक्स एलीट के साथ साथ QT मार्शल के कोलिजन से बैन होने को लेकर काफी सारी बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी। और गाइस अब जबकि CM पंक AEW से बाहर जा चुके गए और QT मार्शल AEW में वापस आ चुके गए, तो इस हफ्ते QT मार्शल ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि क्या यहां पर सच में CM पंक के द्वारा QT मार्शल को बैन किया गया था। गाइस यहां पर QT मार्शल का ये कहना है कि CM पंक और QT मार्शल को रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए और वो यहां पर पर्सनली पंक को काफी पसंद करते गए। बट गाइस जब यहां पर लास्ट ईयर AEW ने कोलिजन शो शुरू किया था तो गाइस उस समय AEW के अंदर QT मार्शल उनका QTV फैक्शन चलाते थे, जिस फैक्शन के अंदर पावर हाउस हॉब्स काम कर रहे थे। और गाइस यहां पर QT मार्शल AEW के कोलिजन शो के ऊपर पावर हाउस हॉब्स के साथ उनका सेगमेंट करना चाहते थे, बट क्योंकि
क्योंकि एडब्ल्यू कोलिजन को सीएम पंक के द्वारा रन किया जा रहा था। तो गाइस यहाँ पर सीएम पंक ने क्यूटी मार्शल से ये कहा था कि वो यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर क्यूटी मार्शल और पावर हाउस हॉब्स दोनों को ऑन स्क्रीन पर एक साथ देखना नहीं चाहते गए। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक ये बिलीव करते थे कि पावर हाउस हॉब्स एडब्ल्यू के मेन इवेंटर बनने वाले रेसलर है, बट अगर वो यहाँ पर क्यूटी मार्शल के साथ ऑन स्क्रीन पर काम करेंगे तो गाइस पावर हाउस हॉब्स एडब्ल्यू के अंदर मेन इवेंटर नहीं बन पाएंगे। और गाइस क्योंकि सीएम पंक कोलिजन को रन कर रहे थे तो गाइस इसीलिए क्यूटी मार्शल को सीएम पंक की बातें माननी पड़ेगी। और गाइस यहाँ पर मार्शल का ये कहना है कि सीएम पंक और क्यूटी मार्शल के द्वारा बैक स्टेज पर मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के अंदर इन दोनों के लंबे टाइम तक बात करने के बाद इन दोनों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि क्यूटी मार्शल एडब्ल्यू के अंदर कोलिजन शो पर पावर हाउस हॉब्स के साथ ऑन स्क्रीन पर काम नहीं करेंगे। और गाइस यहाँ पर क्यूटी मार्शल का ये कहना है कि सीएम पंक का क्यूटी मार्शल को बैन करना ये बात यहाँ पर उतनी सही नहीं गई जितना यहाँ पर रिपोर्टर के द्वारा फैलाई गई थी, क्योंकि गाइस क्यूटी मार्शल ऑन स्क्रीन पर अपीयर तो नहीं होते थे बट वो यहाँ पर ऑफ स्क्रीन के ऊपर काम किया करते थे। और गाइस सीएम पंक ने बेसिकली क्यूटी मार्शल को ऑन स्क्रीन के ऊपर पावर हाउस हॉब्स के साथ काम करने से मना किया था। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्यूटी मार्शल एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर फ्यूचर में कभी रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।